हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बेटा, जिसने हमारी पुरानी क्लास ने देखी हो, ठीक है, तो सभी की सभी पुरानी क्लास एक बार जरूर देख लें और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी यहाँ सॉल्यूशन कराए जाएंगे। ठीक है, हल कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है आपका, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है? इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है बेटा, इसने क्या बोला है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है आपको। दो चर क्या बताए थे मैंने अभी वीडियो का जो इंट्रोडक्शन बताया था आपको, मैंने दो चर बताए थे एक्स और वाई। दो चर ले लेते हैं हम, ये इंग्लिश में पढ़ने के बाद सवाल को। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले आप हल करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, आप सबसे पहले मान लोगे, क्या मान लोगे, माना कि एक नोटबुक की कीमत x है। माना कि एक नोटबुक की कीमत कीमत कितनी है बेटा, x मान लिया आपने। ठीक है ना, अब हमको क्या मिल गया यहाँ से, एक चर तो हमको यहाँ से मिल लिया। यहाँ बोला था एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, एक कलम की कीमत से दो गुनी है। तो क्या ले लिया यहाँ पर, एक नोटबुक की कीमत ले ली। ठीक है ना, दूसरी लाइन में क्या लिखोगे आप, और कलम की कीमत। माना कि एक कलम की कीमत कितनी है बेटा, वाई। अब यहां तक आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, सबसे पहले क्या मान लिया अपन, माना था, माना कि एक नोटबुक की कीमत कितनी मान ली थी, एक्स मान ली थी यहाँ पर। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। ठीक है ना, जो कलम की कीमत है ना बेटा, ये दुगनी किसकी कीमत है, नोटबुक की कीमत है। और इन दोनों को बना के किस में लिखना था हमको, लीनियर इक्वेशन में लिखना था, रैखिक समीकरण में लिखना था। तो वो किस तरीके से लिख सकते हो आप, एक्स बराबर 2 बाई। अब देखो कैसे। ठीक है, कलम की कीमत कितनी थी, बाई। एक नोटबुक की कीमत, ये बेटा जो नोटबुक है ना उसकी कीमत एक कलम की कीमत से, ठीक है, कलम की कीमत से कितनी है, दो गुनी है। ठीक है, तो दो गुनी आ गई यहाँ पर। कलम की कीमत कितनी है बेटा, एक्स थी, अब कितनी निकल के आ गई, दो गुनी कीमत निकल के आ गई यहाँ से। ठीक है, बन गया आप पर आपका दो चरों वाली क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ठीक, आइए मैं समझता हूँ ये सवाल आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं इस सवाल में, बस यही दो बातें थी इस सवाल में। नोटबुक की कीमत आपको माननी थी एक्स और कलम की कीमत लेनी थी आपको, कितनी लेनी थी, बाई लेनी थी। ठीक है ना, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी थी, दो गुनी थी। नोटबुक की जो कीमत थी बेटा वो कलम की कीमत से दो गुनी थी। वो मैंने बना के इसमें लिख दिया लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, यही क्या इक्वेशन क्या कहलाएगी, रैखिक समीकरण बन गया बेटा के, रैखिक अब समीकरण। अब बेटा कोई बंदा ये नहीं कहते, कोई बच्चा रैखिक समीकरण के लिए सर आपने बताया था, दो चर के लिए बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। सर इसमें तो सी तो है ही नहीं, देखो बेटा इसको लिख किस तरीके से सकते हैं आप, मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो। अब बेटा अगर यहाँ पर लिख दो आप एक्स माइनस टू वाई प्लस जीरो बराबर जीरो, अगर बेटा यहाँ मैं जीरो लिख दूं उससे कोई फर्क पड़ेगा, तो सी का जो मान है बेटा, जो अचर है, वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है, या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। इसी वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता है एक्स बराबर 2 बाई। ठीक है ना, आप समझ लें, आप इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से बना के भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या बन गए, दो चर आ गए। ठीक है ना, दो चर वाली एक रैखिक समीकरण बन गया यहाँ पर। ये सवाल में आप लोगों से पूछा था, रैखिक समीकरण में लिखना था आपको। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पर, रैखिक समीकरण में लिख दिया। चलिए बेटा, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। कि अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को, क्या बेटा क्या सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए कॉमा बी और सी के मान बताइए।
ठीक है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a कॉमा b एंड c इन ईच केस। मतलब जितने भी सारे केस है ना, हर केस के अंदर हमको क्या निकल रहे हैं ऐसे, a और b और c, ठीक है, तीनों के मान लिखने हैं हमको, कैसे अलग अलग करके तीनों के मान लिखने होंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला सवाल है ऐसे, सवाल नंबर एक है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 9.35। बेटा 5 के ऊपर कितना लगा हुआ, बेटा 12 लगा हुआ है। लेकिन बेटा इस इक्वेशन को देख के ना आप कभी भी ये ना घबराएं कि इसके ऊपर मतलब पता नहीं ये बार किस तरीके से लगा हुआ है, इसका बार का क्या। आपको बार से तो कुछ भी ना तो लेना ना देना बार से। आपको सिंपली क्या करना है, 2x प्लस 3y माइनस के 9.35 पर बार बराबर 0। ठीक है बेटा, ये क्या कंडीशन बन गई आपकी, जो आपका व्यापक समीकरण है, इस समीकरण को आपको निरूपित करना है जिस समीकरण से ax प्लस by प्लस सी बन गए यहाँ से बेटा। अब देखो यहाँ से, अगर मैं बोलूँ यहाँ से तुलना कैसे करोगे आप, किस इक्वेशन से तुलना करोगे बताओ, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। जब इससे आप तुलना करोगे इस इक्वेशन से, बेटा यहाँ पर देखो ax बराबर कितना मान निकल के आएगा, 2x। ए का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2, क्योंकि हमसे मान किसका पूछा था बेटा, ए बी और सी के मान पूछे थे। और बी का मान कितना निकल के आएगा बाबू यहाँ से, 3। और सी का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से बताओ, सी का मान बताओ कितना निकल के आएगा यहाँ से, सी का मान निकल के आएगा यहाँ से सी बराबर माइनस के 9.35। 5 के ऊपर कितना है बेटा, 12। ठीक है बेटा, मैंने यही वाली बात अभी दोबारा से दोहरा देता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि आपको बार देख के डरना नहीं है कि बार सॉल्व करने लग जाए यहाँ पर, ठीक है ना। सवाल में आपसे बार सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं है, सवाल में बोला है सीधा सीधा कि आपको ए बी और सी के मान निकालने, ठीक है ना। वो सीधे सीधे आपने यहाँ से मान निकाल दिए। अब इसी तरीके से सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब सवाल नंबर जब 2 देखोगे यहाँ पर कितना है, x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। तुलना किस इक्वेशन से करोगे इसकी, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर बेटा कंपेयर किससे करोगे, इस इक्वेशन से, व्यापक समीकरण से आप की कंपेयर करोगे। तो यहाँ पर देखो ax, अब ax में बोले तो a का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पर, a बराबर 1। अगर बेटा यहाँ पर अगर आप 1 से गुणा कर दोगे x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। अगर कहीं भी आपको 1 लेना हो तो आप 1 ले सकते हो, ठीक है ना। तो 1 की जब गुणा करोगे किसी भी नंबर से 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो जो बेटा 1 नहीं, उस वही नंबर लौट के रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर कितना निकल गया, a का मान 1, कॉमा b बराबर, b का मान कितना निकल के आएगा, माइनस के, बताओ कितना निकल के आएगा b का मान। कंपेयर किससे कर रहे हो आप, बी वाई बराबर माइनस के बाई बटे 5 से, तो बी का मान कितना निकल के आएगा, 1 बटे 5। और सी का मान कितना निकल के आएगा, माइनस के 10। ठीक है, यहाँ से कितने हो गए सवाल, 2 सवाल सॉल्व हो गए। सवाल तीसरा माइनस के 2x। सवाल नंबर 2 तीसरा क्या है बेटा, माइनस 2x प्लस 3y बराबर है। अब देखो यहाँ देखो, माइनस 2x प्लस 3y माइनस के 6। बेटा जब बराबर को हम उधर ले आते हैं, जीरो को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो अगर इधर वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इधर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, बराबर 0। तुलना किससे कर रहे थे हम, किसी इक्वेशन से, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। तुलना करोगे तो यहाँ पर मान निकल जाएगा a बराबर माइनस के 2, कॉमा b बराबर 3, कॉमा सी बराबर माइनस के 6। ठीक है बेटा, कितने मान निकलिए यहाँ से, 3 मान निकलिए यहाँ पर। ए का मान निकल आया एक, दूसरा बी का मान, तीसरा सी का मान, ठीक है।
सवाल में क्या पूछा था, यही पूछा था, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 है x बराबर 3y, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था, जो पिछला सवाल कराया था मैंने, ट्वाइस वाला, नोटबुक की कीमत मानी थी x, एक कलन की कीमत कितनी मानी थी y। अब उस तरीके देखो ये सवाल भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, x बराबर 3y। सबसे पहले इस सवाल को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसके जो बराबर का साइन है ना बेटा, उसको राइट साइड में ले जाएं, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 3y बराबर 0। इसको दूसरी कंडीशन में क्या लिख सकते हो, x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। ये लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता इस इक्वेशन, इस कंडीशन में, बताओ बेटा। कौन कौन घबरा रहा है देख के कि आपने सर ने किस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। देखिए जीरो तो यहाँ थी नहीं, लेकिन प्लस लगा के फिर भी जीरो लिख दिया, ठीक है। आप सभी के बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा जीरो मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि बेटा जीरो से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस लगा के मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। अगर जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपेयर किससे करते हो इस इक्वेशन की आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर बेटा कर दो इसकी तुलना। अब देखो ए का मान निकालोगे कितना निकल के आएगा, 1, और बी का मान कितना निकल के आएगा इस इक्वेशन से, -3, सी का मान निकल के आएगा बेटा 0। अब बताओ, तीन मान पूछे थे बेटा, कितने वैल्यू पूछी थी, तीन मान पूछे थे ना, यहाँ से ए का, बी का और सी का, तीन मान पूछे थे, तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर कितना बेटा 0, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये भी सवाल आप सभी के समझ में आया होगा। इस तरीके से सवाल नंबर 5, बेटा सवाल नंबर 5 है 2x बराबर -5y, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको सॉल्व कर लोगे, तो 2x प्लस के 5y, ठीक है, वही प्लस 0 बराबर 0। बेटा यहाँ फिर से मैंने 0 लिख दी, ठीक है, 0 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही पिछले सवाल में बताया था मैंने, ठीक है। इसी तरीके से अब इस सवाल के अंदर ही मैंने 0 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। अब क्या निकालोगे, तुलना किस इक्वेशन से करोगे, व्यापक समीकरण से इसकी, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दो बेटा तुलना अब, ठीक है। अब इतना तो कर ही दोगे आप, तो तुलना करना तो मैंने बहुत बता दिया आपको, तो कितना आएगा, ए का मान, ए बराबर 2 कॉमा, बी बराबर 5 और सी बराबर 0, ठीक है बेटा। सी का मान कितना निकल गया है यहाँ से 0, और बी का मान कितना निकल गया है यहाँ से -5, और ए का मान कितना निकल गया है यहाँ से 2, ठीक है। तीन मान पूछे सवाल के अंदर, तीनों मान निकाल दिए यहाँ से। अब बात करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, 3x प्लस के 2 बराबर 0। तो सवाल नंबर 6 क्या बेटा, 3x, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 2 था आपका, सवाल नंबर 6, सॉरी बेटा सवाल नंबर 6 था 3x, सॉरी बेटा सवाल नंबर 3 था बेटा। सवाल नंबर 6 कितना था आपका, 3x प्लस 2 बराबर 0। देख लो यहाँ पर 3x प्लस 2 बराबर 0। सवाल नंबर 6, 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब बेटा भाई यहाँ पर देखो a और b, अब व्यापक जो समीकरण होता था वो होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेकिन सी का मान दिया हुआ नहीं है, तो फिर से वही लिख लोगे आप, 3x प्लस 2 प्लस कितना लिखोगे बेटा, एक मिनट देख लेते हैं सवाल बेटा, 3x प्लस 2 बराबर 0, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 वाई, क्योंकि बेटा दो चर वाले पूछे थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, सवाल के अंदर एक चर दिया हुआ था हमारे लिए, लेकिन हमको क्या करना था, दो चर लिखनी थी इक्वेशन, दो चर की कंडीशन में बराबर 0, तो यहाँ लिख दो आप 3x प्लस 0 वाई और प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इक्वेशन किस कंपेयर करोगे आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे आप, निकाल दो, तो तीन मान निकलेंगे यहाँ से,
अब ए का मान कितना निकलेगा यहाँ से बताओ, कंपेयर कर दो। ए का मान कितना निकल के आएगा 3, ए बराबर 3, कॉमा बी का मान, जब बी का मान निकालोगे कंपेयर करोगे बेटा कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ 22 से 22 कट जाएगा तो बी का मान 0 आ गया यहाँ पर। तरीके से सी का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से 2। ठीक है, तीनों मान थे बेटा, ए बी सी, तीनों के मान निकले यहाँ पर। उसके बाद में बात करोगे आप सवाल नंबर कितने में बेटा, सवाल नंबर 7 पर, y माइनस के 2। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 7 क्या है, y माइनस के 2 है बेटा। सवाल नंबर 7 है y माइनस के 2 बराबर 0। अब बताओ बेटा, अब इसको किस तरीके लिखोगे भाई, कुछ स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना इसमें, हमको यहाँ से a b c का मान कैसे निकालें भैया, ना तो यहाँ तो x का मान दिया हुआ है, यहाँ पर x का मान के लिए बेटा आप 0x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बोलो। मैं यहाँ पर लिख दूं 0x, ठीक है, प्लस y माइनस के 2 बराबर 0 लिखो। तो देखो बन गई इक्वेशन आपकी एक ये। अब 0 गुणा आप x से करोगे तो 0 ही आएगा, अब 0 को प्लस करोगे y में तो बेटा y आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने एक एडिशन लिख दिया अपनी तरफ से, ठीक है, इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कंपेयर हमारी आसानी से हो जाएगा। कंपेयर कैसे कर देते हैं हम, ax, ठीक है बेटा, कंपेयर कैसे करोगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करोगे बेटा, तुलना कर दोगे इसकी, तुलना करने पर। ठीक है, अब जब तुलना ऐसी करोगे तो मान जब निकालोगे कंपेयर करोगे आप, ए का मान कितना निकल के आएगा 0। तो देखो बेटा ए का मान कितना है यहाँ पर 0, तरीके से बी का मान कितना निकल के आएगा 1, और सी का मान कितना निकल के आएगा बेटा 2, माइनस का 2। अब 3 मान थे हमने, तीनों मान यहाँ पे निकाल दिए। एक बेटा कंपेयर किससे करते थे हम, निरूपण करते ना बेटा हम, तो ये हमारा व्यापक समीकरण है, हमारा दो चर वाला जो रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इससे क्या करेंगे हम सभी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। अब इसी के साथ है सवाल नंबर बेटा 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 5 बराबर 2x लिख लो बेटा यहाँ पर, 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। अब जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 5 माइनस 2x बराबर 0। अब देखो बेटा कहीं भी यहाँ पर अगर मैं यहाँ y का मान तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, अब आप इसको यहाँ लिखोगे 2x प्लस 0y प्लस के 5 बराबर 0। देखो बेटा इक्वेशन बन गई भाई व्यापक समीकरण की तरह। देखो 2x माइनस का था, माइनस के यहाँ पर लिख दिया, प्लस 0y, क्योंकि बेटा y का मान दिया हुआ नहीं था इसमें, क्या करा मैंने 0y यहाँ पर लिख लिया, वो 0 की गुणा y से करूंगा 0 ही आएगा, और 0 को किसी नंबर में ऐड करूंगा तो वही नंबर आएगा, प्लस 5। व्यापक जो इक्वेशन होती थी वो कौन सी होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर बेटा, इसी इक्वेशन से तुलना करते थे ना हमारे पास, तुलना करने पर। तुलना इससे क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि ये समीकरण क्या है इसका व्यापक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण है ये। ऐसा मान निकल के आएगा बेटा ए बराबर, ए का मान कितना निकल के आएगा -2, और बी का मान कितना निकल के आएगा 0, और सी का मान कितना निकल के आएगा बेटा 5। ठीक है, आइयो मैं समझता हूँ ये सारी बातें आप सभी के समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यही होती है आपकी एक्सरसाइज 4.1 समाप्त। ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, अगली क्लास होगी वो होगी आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.2। कितनी होगी बेटा 4.2। और बेटा जिसने भी हमारी अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो बेटा सभी स्टूडेंटों को बेटा वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अगर बेटा चैनल पे आप नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें बेटा। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या होगा बेटा, जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है, कभी टेंशन ना पालें मैथ की। ठीक है, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।